दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप झट सा ही अपना हाथ इस चैनल की ओर तरफ ले जाएं और इसे सब्सक्राइब करें। राजनीतिक परिदृश्य में नींव के पत्थरों को अदृश्य करने का प्रयास कभी सुखद नहीं होता है। दोस्तों, अतीत में जो लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए कांटों की सेज पर सत्ता के चाबुक से लहूलुहान हुए, तो उन्हें लक्ष्य भेदन के बाद उपेक्षित करना किसी की हत्या से कम नहीं होता है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और भाजपा के जो लोग थे उनमें से कई को दरकिनार कर दिया गया। दोस्तों, अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऐसा ही प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को औपचारिक आमंत्रण भेजने के बाद समारोह में न आने के लिए कहने की परंपरा पहली बार देखने को मिली है। जिस तरह से देश में अभी पीले चावल बांटे जा रहे हैं और निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं, लेकिन सबसे कह दिया गया आना मत, बाराती तो हो लेकिन अपने घरों में रहना। सनातन के परचम तले चंपत राय ने यह बात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री की हैसियत से समाज के सामने छाती ठोक कर कही कि आमंत्रण देने के बाद उन्हें समारोह में न आने के लिए कहा गया। इसके पीछे बढ़ती उम्र और स्वास्थ्यगत कारण उत्तरदायी है। बात यही समाप्त नहीं होती है दोस्तों, बल्कि अतीत के दुखद घटना को भी वे अपनी उपलब्धि के रूप में निरूपित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी आमंत्रण देकर समारोह में आने से रोकने की पुरानी घटना को भी रेखांकित करने से नहीं चूके हैं। ऐसे में सनातन की अतिथि देवो भव की परंपरा ने विकृत हो रही है। राजनीतिक सोच का एक और प्रहार स्वयं पर झेला। अपनों के द्वारा दिए जाने वाले जख्मों के लिए केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति की उत्तरदायी नहीं है, बल्कि सनातन को संरक्षण देने वाले संगठनों पर अंतर्कलह के द्वारा कब्जा करने की नीति भी अब बलवती होने लगी है। कभी राजनीति पर धर्म की पहरेदारी होती थी ताकि आम लोगों के मध्य समानता, सामंजस्य और सौहार्द स्थापित रह सके, परंतु वर्तमान में राजनीति के द्वारा धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए देश में भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। सत्ता के लिए धर्म को हथियार बनाना कदाचित उचित नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए जीवन समर्पित करने वाले निर्मोह अखाड़े के सरपंच श्री राजा राम आचार्य जी महाराज को भी राजनीतिक दिग्गजों की तरह ही आमंत्रित करने के बाद आने से मना कर दिया गया। ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त बताई जा रही है। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अयोध्या आने वालों को भी आयोजन में काल में प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों को अपनी एडवांस बुकिंग कैंसिल कराना पड़ रही है। आखिरकार देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। अधूरे मंदिर पर नूतन विग्रह की स्थापना
उनकी प्राण प्रतिष्ठा तथा विशाल समारोह का आयोजन करने के औपचारिक पर भी शास्त्रीय मंथन निरंतर तेज होता जा रहा है। संतों के अनेक संगठन इस वातावरण को देखकर अनंत व्यवस्था से पीड़ित है। पूरे समाज को राम मंदिर की भव्यता स्वयं ही दिखाई पड़ रही है। धारा 370 का अस्तित्व विहीन होना भी प्रत्यक्ष है। 3 तलाक का कानून भी जुल्म की दास्तां को मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कश्मीर के वर्तमान हालातों को सकारात्मक पक्ष भी किसी से छुपा नहीं है। G20 सहित अनेक अंतर्राज्यीय मंचों पर भारत का बढ़ता वर्चस्व भी अपनी तोड़ाई दिखा रहा है। बिना युद्ध के पाकिस्तान को घुटने पर लाद देने की मिसाल भी दी जा रही है। उपलब्धियों के आकाश में चमकते नक्षत्रों की निरंतर बढ़ रही संख्या के मध्य अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रित करने के बाद न आने का आदेश जातिगत समीकरण को बढ़ावा, आरक्षण को संरक्षण जैसे ग्रहण लगाने का प्रयास करना किसी भी हालत में सुखद नहीं कहा जा सकता। यूं तो अधिकांश राजनीतिक दल अपने स्थापन काल के आदर्शों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। अवसरवादियों के लिए पलक पावड़े बिछाने वाले खद्दरधारियों ने अब धर्म को ढाल और जाति प्रथा को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अयोध्या आयोजन के आमंत्रण को धर्म की निजता का मुद्दा बनाकर अस्वीकार कर रहा है तो कोई आमंत्रण न मिलने पर आहत है। कहीं हिंदुत्व का झंडा उठाकर शेर की तरह दहाड़ करने वाले मिजाने लगे हैं तो कहीं टोपी, जनेऊ, मोमबत्ती की जुगलबंदी दिखाई जा रही है। धर्म की चौखट पर राजनीति का मकड़ा जाल निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। देश का ठेकेदार बनने की ललक में ने कभी मंदिर में माथा टेकने पर विवश कर दिया तो कभी मजार पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंचा दिया, कभी गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाई तो कभी रुमाल बांधकर गुरुद्वारे में सेवा कराई। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों ने अब श्रद्धा के आयामों को भी अपने ही रंग में रंगना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहीं घुसपैठियों को देश का नागरिक घोषित करने का मुहिम शुरू हो गई तो कहीं आतंक की फसलें तैयार की जा रही हैं। चारों तरफ सत्ता के लालची भेड़ियों की भीड़ अपने अपने हथियारों से अपनों का ही खून बहाने के लिए आतुर है। धर्म के क्षेत्र में भी सत्ता सुख का लालच उबाल लेने लगा है। मठ, मंदिर, गिरजा घर, गुरुद्वारा, मजार जैसे आस्था के केंद्रों में भी राजनीतिक दखलंदाजी होने लगी है। धर्म के पवित्र स्थानों पर व्यवस्था तंत्र भी सरकारों के इशारों पर गठित होने लगे हैं। प्रभावशाली लोगों के इशारों पर ट्रस्ट समितियां, संस्थाएं बनाई जाने लगी हैं। पुरानी संस्थाओं के अंदर भी षड्यंत्र के विष व्यामन किए जाने लगा है। राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गर्भगृह में चारों शंकराचार्यों, 51 शक्तिपीठों के पीठाधीश्वरों, 13 अखाड़ों के प्रमुख आदि को दरकिनार कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत तथा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के आचार का ही प्रदेश निर्धारित किया गया। कर्मकांड के अनेक विद्वानों ने इस प्रारूप के विरोध में स्वर मुखरित किए परंतु उनके कोई सुनने वाला नहीं है। बको कोई सुने तब, परंतु सत्ता के आक्रोश तले उनकी आवाज दबती चली गई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को संवैधानिक पदेन व्यवस्था का अंग मान भी लिया जाए तो संघ के प्रमुख को गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार दिया जाना अपने आप में यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न की सुन कौन रहा है? कोई किसी की नहीं सुन रहा है।
राजनीतिकरण हो रहा है। इस तरह के अनेक प्रश्न आज अपने उत्तरों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देवता के रूप में अतिथि को स्वीकार करने वाली परंपरा को स्थापित करने का दावा करने वाले ही अब औपचारिक आमंत्रण पत्र पर न आने का आदेश दर्ज करने लगे हैं। ऐसे में आमंत्रण पत्र, उनका भाव भरा संदेश और पधारने का आग्रह एक साथ अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। जब फोन पर न आने का आदेश जारी किए जाते हैं, बुलाने का सम्मान और न आने देने का अपमान एक साथ पहली बार देश में देखने को मिला है। एक बार ही सत्ता चाहने के लिए इस तरह के प्रपंच देश में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। राम की आड़ में राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। इस बार बस इतना ही। अब बाकी अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।